Hi, good morning, guys. Welcome to Pandu English Academy. I am भागीरथ गोदारा with new video. आज हम क्लास 9th के सोशल साइंस ज्योग्राफी वाले पार्ट में क्लाइमेट लेसन का 4th वीडियो पढ़ेंगे। इसके पहले हमने 3 वीडियोस में इसकी स्टडी कर ली है। क्लाइमेट क्या होता है, क्लाइमेट और वेदर में क्या डिफरेंस होता है, क्लाइमेट को इफेक्ट करने वाले कौन कौन से फैक्टर होते हैं, टेम्परेचर और एयर प्रेशर में क्या रिलेशन होता है, इंडियन मानसून सिस्टम क्या है, इन सब की हमने स्टडी अर्लियर वीडियोज में कर ली है। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे क्लाइमेट के साथ साथ में सीजन्स पढ़ेंगे, है ना, क्योंकि मानसून जहाँ आता है वहाँ सीजन ज़्यादा इफेक्टिव होती है, ज़्यादा प्रभावशाली होती है। कोल्ड वेदर सीजन क्या होती है, विंटर वेदर सीजन क्या होती है ना, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस क्या होता है, इन सब की स्टडी करेंगे। सो आगे बढ़ने से पहले मेरा निवेदन है कि वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, अपने फ्रेंड के बीच में शेयर करें, उनसे फॉलो भी करवाएं, बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन मिलता रहे। आगे देखते हैं सीजन। सबसे पहले आज पढ़ेंगे कि सीजन होती क्या है। मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट, जैसे इंडिया का जो क्लाइमेट वो मानसून टाइप का है। मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट इज characterized by a distinct seasonal pattern। एक सीजनल पैटर्न की वजह से ज़्यादा उसका महत्व होता है। जैसे इंडिया में जो क्लाइमेट वो सीजनल है ना। रेनी सीजन आता है, बारिश होती है, जब बारिश होना बंद हो जाती है तो ऑलमोस्ट नहीं होती है। The weather conditions regularly changes from one season to other season। जैसे एक सीजन से दूसरे सीजन में वेदर सीजन्स इंडिया में चेंज होती है। जैसे जैसे रेनी सीजन जाता है तो कोल्ड सीजन आ जाती है। आगे देखते हैं दीज चेंजेस आर पर्टिकुलरली नोटिसबल इन द इंटीरियर पार्ट ऑफ द कंट्री। और ये चेंजेस जो होते हैं वेदर के रिगार्ड में, ये कंट्री के, इंडिया की मैं बात करूं तो अंदर वाले पार्ट में ज़्यादा होते हैं। मतलब अंदर वाले पार्ट का मतलब यहाँ पे जो कोस्टल एरियाज है, समुद्र के पास वाले जो किनारे हैं, वहाँ पे ये ज़्यादा चेंज नहीं होते, क्योंकि वहाँ पर थ्रू आउट द ईयर वेदर या क्लाइमेट एक जैसा सा ही रहता है। द कोस्टल एरिया डू नॉट experience much variation in temperature, though there is a variation in rainfall pattern। हालांकि रेनफॉल पैटर्न तो कोस्ट एरिया पे मिलेगा, लेकिन वेदर से संबंधित या टेम्परेचर से संबंधित कोई परिवर्तन आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि वहाँ पे ह्यूमिडिटी हमेशा एक जैसी बनी रहती है। कोल्ड वेदर सीजन कितने प्रकार की होती है? 4 टाइप ऑफ सीजन होती है क्लाइमेट के अकॉर्डिंग। वैसे सीजन अलग होती है, हॉट वेदर सीजन अलग होती है, एडवांसिंग मानसून, मानसून के आने की सीजन अलग होती है, रिट्रीटिंग मानसून, मानसून के जाने की सीजन अलग होती है। इन दोनों को हमने पढ़ लिया है। मानसून जब आया था इंडिया में तो मानसून किस तरह से एडवांस होता है, किस तरह से मानसून रिट्रीट होता है, ये हमने पहले पढ़ लिया। अब हम इन दो को आज पढ़ेंगे। आगे देखते हैं कोल्ड वेदर सीजन होती क्या है। बिगिंस कब से प्रारंभ होती है? फ्रॉम नवंबर से लेकर के फरवरी तक ये चलती है इन नॉर्थ इंडिया, और स्पेशली नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की बात करता हूँ। साउदर्न हेमिस्फीयर में इसका उल्टा होगा, है ना, क्योंकि इस समय नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के अंदर सन जो होता है होता नहीं है, क्योंकि वो साउदर्न हेमिस्फीयर में होता है, तो यहाँ विंटर सीजन चलती है। टेम्परेचर इसमें -10 डिग्री से लेकर के 15 डिग्री सेल्सियस तक रहता है एवरेजली। फ्रोस्ट इज कॉमन, धुंध बनी रहती है इन नॉर्थ इंडिया, एंड द हायर स्लोप्स ऑफ द हिमालयाज एक्सपीरियंस स्नोफॉल। और जो हिमालय की जो हायर स्लोप्स जो है, चढ़ाई वाले इलाके हैं, वहाँ आपको स्नोफॉल देखने को मिलेगी। आगे देखते हैं कोल्ड वेदर सीजन्स। अब ये कोल्ड वेदर सीजन्स के बारे में और पढ़ते हैं। ट्रेड विंड्स, इसमें ट्रेड विंड चलती है। ट्रेड विंड को वैसे हिंदी बोलते हैं व्यापारिक पवनें। व्यापारिक पवनों का एक नाम अलग है। व्यापारिक पवनें कौन, ये जो वो लेटीट्यूड माने जाते हैं जहाँ पर सीजन चेंज होती है ना। मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बाहर वाले साइड में। यहाँ पे क्या होते हैं, अर्लियर टाइम में, जब आजकल तो क्या है कि बोट आ गई है जिसमें मोटर लगी होती है, इंजन लगा होता है। पहले ऐसा सिस्टम नहीं था। पहले ज़्यादातर जो समुद्री बोट जो हुआ करती थी, जो बोट सवारी के लिए, उनमें लोगों को हाथों से उन्हें मूव करना पड़ता था। हाथों से मूव करना थोड़ा मुश्किल होता था, तो वो क्या करते थे, हवाओं के साथ में व्यापार करते थे। जब हवाएं वेस्ट में बहती है तो वेस्ट की तरफ जाते थे, कभी हवाएं ईस्ट में बहती तो वो ईस्ट की तरफ रवाना होते थे। तो वो उसको बोलते ट्रेड विंड। ट्रेड विंड व्यापारिक होना, जो व्यापार करने के काम में आती थी। तो वो क्या होती है ड्यूरिंग दिस सीजन, किसमें, विंटर सीजन के ड्यूरेशन में। द नॉर्थ ईस्ट, देखिए, नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड प्रेवेल ओवर द कंट्री। नॉर्थ और ईस्ट से चलने वाली जो व्यापारिक हवाएं हैं वो पूरे देश में रहती है। दे बिलो फ्रॉम लैंड टू सी, ये कहाँ से बहती है,
लैंड से सी की तरफ बहती है और हेंस इट इज ड्राई सीजन। और जब लैंड से स्थल भाग से समुद्र तक बहेगी तो ड्राई सीजन हो, क्योंकि नमी होगी नहीं। Some amount of rainfall occur in the Tamil Nadu coast from these winds as they blow from sea to lands। अब आगे देखिए, आगे क्या होता है, जब मानसून रिट्रीट करता है, जब मानसून लौटता है ना विंटर सीजन में, जैसे अब मानसून लौट रहा है तो साउथ इंडिया के अंदर मानसून लगभग दिसंबर के महीने तक बना रहता है, उसके बाद लौटना शुरू होता है। तो मानसून जब इंडिया से नॉर्दर्न इंडिया से लौटता है तो अब इंडिया का मैप मान लीजिए, ये मैप है, मैं थोड़ा सा यहाँ ड्रॉ कर देता हूँ, ये इंडिया का मैप है, ये इस तरह का इंडिया का मैप बना है। ये थोड़ा सही नहीं बना पाया, मैं बताता हूँ अभी आपको, है ना। अभी देख, थोड़ा और कर देता हूँ। यहाँ से ये इस तरह का इंडिया का मैप बना हुआ है ना। आप ये मान लीजिए इस तरह से है ना। ये तो ये इस तरफ यहाँ का वेस्टर्न घाट है, वो ईस्टर्न ईस्टर्न घाट है। अब जब इस तरफ से मानसून आता है इससे टकराता है ना, ये इसकी ऊंचाई बहुत ज्यादा है, इस घाट की, इस पहाड़ी क्षेत्र की ऊंचाई बहुत ज्यादा है, तो क्लाउड्स क्रॉस नहीं कर पाते हैं, है ना। इस तरफ तो फिर भी बीच बीच में कुछ कुछ जगह है जहाँ से क्लाउड एंटर हो जाते हैं, लेकिन ऊंचाई इसकी भी ज्यादा है, लेकिन कहीं की जगह ऐसी मिल जाती है जहाँ से क्लाउड एंटर हो जाते हैं। ये कटा फटा है इस वाला। तो इस वाले पार्ट के अंदर बारिश बहुत कम होती है, लेकिन यहाँ से जो ये क्लाउड है वो इस तरफ जाएंगे, फिर हिमालय को टकराएंगे, यहाँ बारिश करेंगे, जब यहाँ से लौटेंगे तो ये क्लाउड यहाँ से एंटर हो जाते हैं, इस तरह पहाड़ी क्षेत्र आ जाता है, इस तरह पहाड़ी क्षेत्र आता है। और इस समय क्या करती है, कोल्ड वेदर विंड सीजन के अंदर ट्रेड विंड बहती है, जो कि नॉर्दर्न और ईस्टर्न इस तरह से बहती है। तो यहाँ से जो ये हवाएं जाएगी अपने इस तरफ जाएगी, तो इस तरफ जाएगी, तो यहाँ तो इस तरफ से मानसून लौट रहा होगा, तो काफी बादल वापस आ रहे होंगे, तो क्या करते हैं, इस जगह करके बारिश होती है, मोस्टली इस जगह तमिलनाडु यहाँ पड़ जाता है। तो तमिलनाडु के अंदर लौटते हुए मानसून की बारिश बहुत ज्यादा होती है। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, जो ये बीच वाले जो स्टेट आ जाते हैं दोनों के, इस एरिया के अंदर लौटते हुए मानसून की बारिश बहुत ज्यादा होती है। जब मानसून आता है तो बारिश बहुत ही कम होती है, क्योंकि उसमें दोनों तरफ जो कोस्टल एरियाज के जो घाट्स हैं वो उनको क्लाउड को एंट्री नहीं देते हैं, इसमें यहाँ बारिश होती है। तो ये इसी के लिए समझाया गया है। आगे देखते हैं। यस, आगे बताता हूँ। इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द कंट्री द फीबल हाई प्रेशर रीजन्स डेवलप। कब? विंटर, कोल्ड विंटर सीजन में, कोल्ड वेदर सीजन में हाई प्रेशर क्यों हो रहा है? क्योंकि कोल्ड सीजन के अंदर टेम्परेचर लो होगा तो एयर प्रेशर क्या होगा? हाई होगा। तो यहाँ पर क्या होगा? हाई प्रेशर डेवलप होगा विद लाइट विंड्स मूविंग आउट फ्रॉम दिस एरिया। इससे क्या होगा? जब यहाँ हाई प्रेशर डेवलप होगा तो यहाँ से हवाएं बाहर की तरफ जाएगी। आप देखते हैं कि सर्दियों में इंडिया में हवाएं तेज नहीं चलती है, हवाएं बिल्कुल धीरे चलती है, बहुत मंद हवा चलती है, ऐसा लगता है कि हवा चल ही नहीं रही है ना, क्योंकि यहाँ हाई प्रेशर होता है। आगे देखते हैं। दीज विंड्स ब्लो थ्रू गंगा वैली फ्रॉम वेस्ट एंड द ईस्ट वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट या नॉर्थ वेस्ट की तरफ बहती है। तो क्या होता है देखते हैं, कहाँ से आती है? वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट से आती है। ध्यान दें, मतलब इंडिया में पाकिस्तान और ऊपर ऊपर जो है जम्मू कश्मीर की तरफ से इंडिया में हवाएं करती है, जब उस तरफ से हवाएं आती हैं तो कुछ अलग एक्टिविटी होती है। जब वेस्ट या नॉर्दर्न वेस्ट साइड से हवा आएगी तो अपने साथ में जहां से भी हवा आएगी तो वहां जहां से हवा चलेगी वहां से कुछ न कुछ लेके आएगी। तो यहाँ जो इस तरफ से जो हवा इंडिया में आएगी वो आएगी मेडिटेरियन सी, भूमध्य सागर से आएगी। तो उस समय भूमध्य सागर के अंदर वेपराइजेशन होता है और वो जो वेपराइजेशन इन हवाओं के साथ में इंडिया में पहुंच जाता है। अब हम आगे पढ़ेंगे, बताऊंगा मैं आपको। आगे देखते हैं। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, अब वही आगे है। अब वो आया था ना कि कोल्ड वेदर सीजन के अंदर जो हवाएं जो होती हैं, हाई प्रेशर बनता है और हवाएं वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट से बहती है, और नॉर्थ वेस्ट से जो हवाओं के बहने का रीजन जो है ना वो यही है। मैं बताता हूँ आपको, ये देखिए, ये देखो, ये हवा का, ये इस तरह से हवा बहती है। आगे देखिए, ये इंडिया है, आप ध्यान से देखिए, ये इंडिया है। तो इंडिया का पार्ट, ये इंडिया का नॉर्दर्न पार्ट हो गया, ये वेस्टर्न पार्ट हो गया। तो वहीं इस तरफ से आती है, देखो यहाँ से, ऐसे क्यों आती है? ये यहाँ पे भूमध्य सागर है, यहाँ पे क्या है? भूमध्य। इस समय भूमध्य सागर में कब? नवंबर, दिसंबर, जनवरी के महीने के अंदर भूमध्य सागर के अंदर वेपराइजेशन होता है, हलचल होती है ना। यहाँ प्रेशर बढ़ता है, टेम्परेचर यहाँ से बढ़ता है। तो
हालांकि यहाँ टेम्परेचर बढ़ता नहीं थे, क्योंकि इस समय सन यहाँ होता है, इस जगह होता है, तो यहाँ टेम्परेचर घटता है और ये प्रेशर बढ़ता है, तो यहाँ से हवाएं इस तरफ मूव करेगी, इस तरफ पे मूव करेगी, तो ये हवाएं इस तरफ मूव, तो इंडिया में आएगी। हालांकि आगे भी जा सकती है, लेकिन यहाँ पे देखो ये हिमालय आ गया, तो आगे ये जा नहीं पाती, इंडिया में एंटर कर जाती है। इसी की वजह से विंटर सीजन के अंदर इंडिया में बारिश होती है। तो इंडिया में जो बारिश होती है वो भूमध्य सागरीय बारिश बोलते हैं। हालांकि हम यहाँ से पश्चिमी विक्षोभ बोलते हैं, इसका मतलब होता है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। वो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस यही होता है। जो शीतकालीन में भारत में जो बारिश होती है वो बे ऑफ बंगाल और अरबियन सी की नहीं होती, वो इसकी होती है, इसको बोलते हैं मेडिटेरियन सी। हिंदी में बोल दूं तो भूमध्य सागर, मेडिटेरियन सी यहाँ पे है, ये मेडिटेरियन सी है, यहाँ से क्लाउड आते हैं मॉइस्चर लेकर के इंडिया में बारिश करते हैं। अब हम इसको पढ़ते हैं। द करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द ओल्ड वेदर cold weather seasons over the northern plains is the inflow of the cyclonic disturbance from the west and northwest। यही होता है नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट। these low pressure systems ओरिजिनेट ओवर द मेडिटेरियन सी। ये लो प्रेशर का जो सीजन है मेडिटेरियन सी के ऊपर ओरिजिनेट होता है और वेस्टर्न एशिया में आता है। ये मूव इनटू द इंडिया अलोंग विद द वेस्टली फ्लो, पूरी पश्चिमी हवाओं के साथ में इंडिया में प्रवेश कर जाता है। दिस कोज मच नीडेड विंटर रेन्स ओवर द प्लेन्स, स्नोफॉल इन द माउंटेन्स। इससे प्लेन्स में उत्तरी भारत के मैदान में काफ़ी बारिश होती है, ठीक ठाक बारिश हो जाती है, और हिमालय के अंदर स्नोफॉलिंग होती है। ऑल्दो द total amount of winter rainfall locally known as the महावत, है ना, हम इसको मावट बोलते हैं, है ना, जो शीतकाल में बारिश होती है उसे मावट कहते हैं। इन समूह बहुत कम होती है। दे आर इन इमेंस इम्पोर्टेंस फॉर द कल्टिवेशन इन रबी क्रॉप्स। और ये जो रेंज जो होती है ना, ये रबी क्रॉप्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट मानी जाती है। आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का मतलब पश्चिमी विक्षोभ। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो होता है वो भूमध्य सागर में शीतकाल के ड्यूरेशन में कुछ हलचल आती है, समुद्री पानी हिलता है और मतलब वहाँ पे वेपराइजेशन होता है, और हवाएं जो होती हैं वेस्ट से ईस्ट की तरफ बहती है, तो इंडिया को क्रॉस करती है। जब इंडिया को क्रॉस करती है तो हवाएं आगे तो नहीं जा पाती, क्योंकि हिमालय आ जाता है, तो वो इंडिया की तरफ टर्न हो जाती है और इंडिया से होते हुए बे ऑफ बंगाल में चली जाती है। जब इस एरिया से बहती है तो अपने साथ में कुछ मॉइस्चराइजेशन लेके आती है, वो यहाँ पे बारिश कर देती है। आगे देखते हैं कोल्ड विंटर, कोल्ड वेदर सीजन जिसको विंटर कहा गया। पेनिनसुलर इंडिया, अब वो हवाएं जो थी नॉर्थ इंडिया से क्या आ गई, दक्षिणी भारत में आ गई। पेनिनसुलर इंडिया डज नॉट हैव वेल डिफाइंड कोल्ड सीजन्स। दक्षिणी भारत में बिल्कुल भी कोल्ड सीजन कम होता है, मतलब जैसे हमारे उत्तरी भारत में कोल्ड सीजन होता है वैसा वहाँ नहीं होता है। देयर इज हार्डली एनी नोटिसेबल सीजनल चेंजेस इन टेम्परेचर पैटर्न ड्यूरिंग द विंटर्स ड्यू टू द मॉडरेट इन्फ्लुएंस ऑफ द सी। क्योंकि दक्षिणी भारत जो है दोनों तरफ समुद्र से घिरा हुआ है, तो वहाँ पर इतना कोई भी कोल्ड सीजन का, कोई भी कोल्ड वेदर सीजन कोई प्रभाव नहीं पाया जाता है, क्योंकि वहाँ सीजन जो होती है हमेशा न्यूट्रल होती है, क्योंकि इक्वेटर के पास में भी है। आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, अपने फ्रेंड्स में शेयर करें, उनसे फॉलो भी करवाएं। मेरे इस चैनल पर क्लास 6 या 12 तक SST और इंग्लिश के सभी लेसन्स के वीडियो आपको मिलेंगे। SST के लेसन्स में उनके क्वेश्चन आंसर मिलेंगे। इंग्लिश कंपोजिशन में लेटर राइटिंग, एप्लीकेशन राइटिंग, स्टोरी राइटिंग, ऐसे राइटिंग, ये सब चीज़ें आपको वेल डिफाइंड में अंदर मिलेंगी। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।